जय श्री राम, वंदे गो मातरम। साथियों, आज हम शिवगंज जवाईबांध से फालना के लिए रवाना हुए। तब मालूम पड़ा कि जहाँ प्रयागराज में दिखे थे ये महाराज जी महेंद्र जी दवे, आज वापस यहाँ पर ट्रेन से दिख रहे, यहाँ हरिद्वार की गाड़ी में जाते हुए। तो इनसे ही पूछते हैं कि क्या अब प्रयागराज के बाद में कहाँ जाने का इरादा है। सर बताइए, कहाँ जा रहे हो अभी? मैं हरिद्वार जा रहा हूँ जी। आज सुबह ही मैं 7 बजे शिवगंज उतर गया था। आज से 3 महीने पहले मैंने हरिद्वार के टिकट करवाए थे क्योंकि हमारे ही शिवगंज के रिश्तेदार है ठाकुर प्रसाद जी, जो नगर पालिका सुबेरपुर में कार्यरत थे। उनका हमारा एक महालक्ष्मी के मंदिर है हरिद्वार में, उसका पाटोत्सव, यानी आप लोग जो वर्षगांठ कहते हो, हम उसे पाटोत्सव कहते हैं। तो वो उस पाटोत्सव पे उनकी भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है। तो मेरी इच्छा तो थी नहीं, क्योंकि आज सुबह ही मैं 20 दिन से प्रयागराज से शिवगंज आया था और वापिस मुझे शाम को 4 बजे इसी गाड़ी से हरिद्वार जाने का जो ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये पूर्व संजोग ही मेरे लिए था कि उस त्रिवेणी संगम से एक बार मैं पुनः गंगा मैया को मैं मिलने के लिए जाता हूँ कि वहाँ तो तीनों का संगम मुझे देखने को मिला। और मैं हरिद्वार इसलिए जा रहा हूँ कार्यक्रम की वजह से। समाज के बड़ा अहोभाग्य आपका कि आप उसी 3 नदियों के संगम में मिलकर स्नान करके आए, वापस हरिद्वार जाने का, गंगा स्नान करने का आपको मौका मिल रहा है। तो आपका 20 दिन का क्या अनुभव रहा, उसके बारे में आप जानकारी देंगे थोड़ी? हाँ, प्रयागराज में जो 20 दिन का मेरा अनुभव था कि ये प्रयागराज का महाकुंभ जी, ये 144 वर्षों के बाद में जी प्रयागराज की पावन धरा पर होने जा रहा था। और उसमें आप जानते हैं कि पूरे राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर के बाद में सनातन धर्म में एक जागृति उत्पन्न हुई है। और मैं आप लोगों की एक बड़ी विशेष जानकारी देता हूं कि करीब अपने शिवगंज से भी आपकी 300-400 लोगों का कुंभ में जाना हुआ था। और मेरे लिए ये चौथा कुंभ है, क्योंकि सर्वप्रथम 1988 के अंदर जब पहली बार कुंभ हुआ था तो मुझे शिवगंज के 1 आध या 2 व्यक्ति मिले थे। फिर 2001 के अंदर 3-4 लोगों का पूरे शिवगंज से जाने का हुआ था। और 2013 के अंदर ठीक है 40-50 लोग या 70-80 लोग गए होंगे। लेकिन इस बार तो मुझे 2025 के अंदर इस प्रयागराज कुंभ के अंदर मेरी जहाँ कॉलोनी में से कम 20 लोग मुझे वहाँ मिल गए थे। तो ये इससे ये मुझे जागृत होता है कि सनातन धर्म में लोगों में जागृति हुई है सनातन की, और लोग वापस पुनः बढ़ रहे हैं। और कौन कौन से बड़े बड़े संत से मिले आप? मैं जिस अखाड़े के अंदर था वो पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, जिसके आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी भारती हैं, जो बीकानेर के राज दरबार के भी गुरु है। और विश्वकानंद भारती का पूरे हिंदुस्तान में 80-90 आश्रम है। और ये महानिर्वाणी अखाड़ा इस कुंभ मेले के अंदर प्रथम शाही स्नान करता है। तो हमने इस बार, जिस दिन मौनी अमावस्या के दिन हम रवानगी होने वाले ही थे, लेकिन वो कुछ घटना घटने से वो रथ यात्रा को स्थगित कर दी गए थे, शाही स्नान को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन उसी दिन शाम को सनातन धर्म की नियम है, धर्म का था, साधु महात्माओं का भी था कि भाई अमावस्या बहुत बड़ी उत्सव होता है। तो उस समय शाम को 4 बजे हमने महानिर्वाणी अखाड़ा के साथ में पैदल जाकर उस यात्रा का, उस शाही स्नान का हमने लिया। उसके बाद में बसंत पंचमी का जो दिन था वो हमने पूरे अखाड़े के 85 महामंडलेश्वरों के साथ में हमने शाही स्नान का आनंद लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बुलंद आवाज चैनल से जुड़े। ये थे हमारे शिवगंज के महेंद्र जी दवे, जो 20 दिन तक प्रयागराज कुंभ में मेले में रहे और बड़े बड़े साधु संतों से इन्होंने आशीर्वाद लिया और अपने चैनल से जुड़े। इसके लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।